Okay. Today we'll discuss simple interest and compound interest. Okay. Yes, ma'am. My screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Let me know. Okay. Okay. So let's start. Today we'll discuss simple and compound interest. Okay. In simple and compound interest, there are certain terms we should know. Okay. Principal amount, final amount, interest, rate of interest, and time. These are the terms which will be used in simple interest and compound interest. So principal amount is the value जहां से सारी चीजें स्टार्ट होंगी. ठीक है. हम कोई भी लोन लेते हैं या फिर किसी को भी मनी लेंड करते हैं, किसी को मनी देते हैं लोन पे, तो जहां से हमारा जो भी अमाउंट इनिशिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. अब अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लिया है एंड मान लो 10,000 का मैंने लोन लिया. ठीक है. एंड will the bank will ask me to pay back 10,000 only? No, ma'am. Interest demanded. They will demand for the interest. अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर लोन देने का कोई फायदा ही नहीं है. तो दे विल आस्क फॉर द इंटरेस्ट. तो अब इंटरेस्ट क्या होता है? एक अमाउंट इसमें और ऐड हो जाएगा विच इज योर इंटरेस्ट. फिर जो फाइनल अमाउंट बनेगा दैट आई विल पे बैक टू द बैंक. तो अब मेरे तरफ से एक्स्ट्रा अमाउंट गया है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. अब कितना इंटरेस्ट देना है ये हम डिसाइड कैसे करते हैं? हर बैंक का अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है. उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं. उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. ये जो रेट टर्म मैंने लिखा है, इंटरेस्ट रेट और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है. अब एक साल का इंटरेस्ट मान लो मैंने 100 रुपए दे दिया, बट अगले साल भी तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी. इफ आई एम गोइंग टू पे बैक दिस अमाउंट इन 5 years, तो आई विल पे द इंटरेस्ट एवरी ईयर. ठीक है. तो हर ईएमआई के साथ हर जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी या जो भी अमाउंट मैं पे करूंगी उसमें मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा. ठीक है. तो बैंक्स तो पर मंथ चार्ज करती हैं इंटरेस्ट, बट हमारे क्वेश्चंस पर ईयर पे बेस्ड होते हैं. ठीक है. देयर विल बी इंटरेस्ट पर एनम. फाइनल अमाउंट बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से. ठीक है. अब ये टर्म हो गए, ये टर्म यूज होते हैं. प्रिंसिपल वी नो जहां से हमारा क्वेश्चन इनिशिएट होगा, या फिर लोन या एनीथिंग जहां से हम इनिशिएट करते हैं. जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस होती थी ना, बस वही मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल है. ठीक है. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम एसआई बोलते हैं, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम सीआई बोलते हैं. ठीक है. पहले सिंपल इंटरेस्ट समझ लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि उसका नाम है सिंपल, वैसे ही ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का, होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100.
अब हमने अभी तक तो ये फॉर्मूला याद कर रखा था, इसी से हम कैलकुलेशन करते थे, बट अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। प्रिंसिपल मान लेते हैं मेरी 10,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स से 10% का, और टाइम है 2 years का। अब यहाँ पे वो इंटरेस्ट ईयरली पे करेगा, तो पहले साल वो 10% पे करेगा। 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000. 1,000। पहले साल 1,000 इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल का भी ऐड होगा, सॉरी 10,000 लिखते हैं। दूसरे साल का 1,000, टोटल कितना हो गया? 2,000 इंटरेस्ट हो गया। फर्स्ट ईयर में 10% देगा, फिर सेकेंड ईयर में फिर 10% देगा, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 2,000। अब सेम इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूं, तो 10,000 इंटू रेट कितना है 10, इंटू टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गई, कितना बचेगा? 2,000। तो आंसर मेरा वही आ रहा है। तो अब ये फॉर्मूला नथिंग अदर देन इट इज स्ट्रेट कैलकुलेटिंग द 20% ऑफ 10,000, यही कर रहा है ये फॉर्मूला। 10% पहले ईयर में देगा, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 10% देगा। तो ये 10% किसका है? 10,000 का है, और ये 10% भी 10,000 का है। तो कैन आई से टोटल इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी 20% ऑफ 10,000? लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है इस चीज में? ये जो मैंने अभी इतना एक्सप्लेन किया है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो अगर मुझे अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है। पहली ये कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द इयर्स। हर साल सेम इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल 1,000 लगा है, दूसरे साल भी 1,000 लगेगा। अगर वो और जितने साल बढ़ाता जाएगा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। थर्ड ईयर में फिर 1,000 आ जाएगा, फोर्थ में फिर 1,000 आ जाएगा। तो एवरी ईयर उतना उतना अमाउंट 1,000 1,000 एड ऑन होता जाएगा, ठीक है। एंड पहली चीज, पहला पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट रिमेन्स सेम इन सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड थिंग, interest will always be calculated on principal amount। ये जो 10% हम निकाल रहे हैं, ये किसका निकाल रहे हैं? प्रिंसिपल अमाउंट का। पहले साल भी प्रिंसिपल अमाउंट का ही निकाला, 1,000 आया। दूसरे साल भी प्रिंसिपल अमाउंट से ही कैलकुलेट किया। तो दो चीजें जो सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है, दैट इंटरेस्ट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द इयर्स एंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। चाहे हम थर्ड ईयर में कैलकुलेट करें, चाहे फोर्थ ईयर में करें, या कभी भी करें, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगर कोई एक सर्टेन अमाउंट है, उस पे अगर हम एसआई चार्ज कर रहे हैं, तो एवरी ईयर हमारा सेम इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। मान लो किसी अमाउंट पे मैं 20% इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, तो 4 ईयर में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 80%. 80%। 20 24 टाइम्स एवरी ईयर 20% किससे कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल अमाउंट से हर साल हम 20% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल बी 80% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
दे बोथ हैव अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट, बट कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली परसेंटेज बेस्ड होगा, ठीक है। जो हमने परसेंटेज में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वही यहाँ पे यूज होंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है विच इज ऑफ अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट निकालने का। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला है 1 + R/100 और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। P is 10,000, R is 10% and time is 2 years, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। प्रिंसिपल 10,000 into 1 + 10/100 पावर 2, 10,000। ये अंदर जो लिखा है इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 110/100, यही हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर है इसका तो मैं एक बार और लिख देती हूँ, ये बनेगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 12100, ठीक है। अब हमने पहले फॉर्मूले में रख के आंसर निकाला तो हमारा अमाउंट जो है वो आया है 12100। तो यहां से अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू। बताओ कोई। क्या हुआ, क्लियर नहीं है क्या। अमाउंट मेरा 12,100 रुपीज आया है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूंगी तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये जो अमाउंट है इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों है। तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, 12,100 आया है, -10,000 कर दो, 2,100 आ जाएगा। इट इज योर इंटरेस्ट। आपने 2 साल में 2,100 इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले से आंसर तो निकाल दिया, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने ईयर ब्रेक करके 1,000 इंटरेस्ट निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ईयर ब्रेक करूं तो पहले साल का इंटरेस्ट तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। फर्स्ट ईयर का तो 1,000 आ गया, बट अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि सेकेंड ईयर का भी 1,000 आएगा तो ये फिर 2,000 ही हुआ। बट हमारा आंसर कह रहा है कि 2,100 होना चाहिए। 2,100 क्यों होगा, बताओ कोई। वाई इट इज नॉट 2,000। लेट मी नो अगर कंफ्यूजन है तो। एनीवन लेट मी नो। श्रेयसी। मैम मेरा ना नेट चला जा रहा तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है और स्क्रीन नहीं बीच दिख में रही है ना। आपको। नो मैम। वाई इज इट सो। एनीवन एल्स लेट वो मी नो मेरे अगर नेटवर्क स्क्रीन दिख रही। मैम स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है श्रेयसी, आपको अभी दिख रही है।
आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू. सो आई वॉज आस्किंग कि अगर 1000 इंटरेस्ट होगा तो 2000 होना चाहिए, बट इट इज 2100. वाई इज इट सो? ऐसा इसलिए है, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में दो कंडीशन पढ़ी थी. पहली कि इंटरेस्ट रिमेन्स सेम. कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है. इंटरेस्ट विल चेंज एवरी ईयर. हर साल एक नया इंटरेस्ट आएगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इंटरेस्ट विल बी calculated on the final amount of last year. इसको और अच्छे से समझते हैं. इसमें इंटरेस्ट हर साल चेंज इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो चार्ज कर ही रहे होते हैं. इसके बाद हम जो इंटरेस्ट बनता है प्रीवियस ईयर का उस पे भी इंटरेस्ट लेते हैं. तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हर बार चेंज होती है. हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के फाइनल अमाउंट पे करते हैं. जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है 1000. तो फर्स्ट ईयर में अगर मैं अपनी फाइनल अमाउंट निकालूं तो ये बनेगी 10,000 प्लस 1000, 11,000 बनेगी. अब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मैं इस अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगी तो इसका 10% कितना होगा? 1100. अब देखो 1000 प्लस 1100 2100 आ रहा है. तो हर बार हम जब भी, जैसे अगर फर्स्ट ईयर का हमने इंटरेस्ट निकाला तो अब जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के फाइनल अमाउंट पे बनेगा. सेकेंड ईयर का फाइनल अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. थर्ड ईयर का फाइनल अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर एंड इट गोज ऑन लाइक दिस. तो एवरी ईयर द प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस. हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. तो पहले ये वाला टर्म मुझे बताओ कि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है. ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? यस मैम. हाँ, सॉरी. यस मैम. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इस स्टेटमेंट में कि एवरी ईयर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है? ठीक है. अब एक स्टेटमेंट मैंने बोला था कि हम यहाँ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज कर रहे हैं. मैं इस फॉर्मूले वाली चीज को अभी हटा रही हूं. अभी इस पे भी मैं वापस आऊंगी. देखो, अब इसको वापस देखो. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमारा 1000 आ गया. ठीक है. अब नेक्स्ट ईयर मैं प्रिंसिपल का 10% निकालूं तो वापस से वही सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो फिर से 1000 आ जाता. ठीक है. अगर सिंपल इंटरेस्ट होता फर्स्ट ईयर का 1000 होता, सेकेंड ईयर का भी 1000 होता, बात यही खत्म हो गई होती. पर अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अब मुझे पता है कि प्रिंसिपल का 10% तो लेना ही है मुझे नेक्स्ट ईयर में. साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिला है इस इंटरेस्ट का 10% भी मुझे लेना है. तो 1000 का 10% कितना आएगा? 100. तो ये हो गया 1100 वापस से. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. अब ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? देखो, फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा बट यू शुड नो दी कॉन्सेप्ट, ताकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के आए तो यू शुड नो कि किसका रिलेशन कैसा है किसके साथ. इसलिए मैंने ये ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन किया है. आई थिंक इट इज क्लियर. लेट मी नो अगर कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में.
दो स्टेटमेंट मैंने बताई है, पहला कि प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस एवरी ईयर, प्रीवियस ईयर की फाइनल अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब वापस आते हैं फॉर्मूले पे। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा कि फॉर्मूला वाज नथिंग, दे वर जस्ट कैलकुलेटिंग द टोटल इंटरेस्ट इन जितना भी परसेंट बन रहा था, ठीक है, तो वो मैं बेसिक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी कर सकती हूँ। सेम इस वाले फॉर्मूले का भी सिनेरियो है कि अगर मुझे बेसिक परसेंटेज की नॉलेज है तो मुझे इस फॉर्मूले, ये मुझे इस फॉर्मूला ना भी पता हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है अभी, नेक्स्ट ईयर अगर मैं फाइनल अमाउंट निकालूं तो इस प्रिंसिपल में 10% ऑफ प्रिंसिपल ऐड हो रहा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर माय अमाउंट विल बी 110% ऑफ प्रिंसिपल? ये बात क्लियर है क्या? बताओ। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब 2 साल की बात की है इन्होंने, तो ये मेरा पहले साल का अमाउंट आ गया। अब इसी अमाउंट को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं और इसका 110% निकालूं तो ये फाइनल सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। और यही ये फॉर्मूला करवा रहा है हमसे। तो इस फॉर्मूले के बिना भी ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है मुझे कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। परसेंटेज में हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा है, उसमें हम ऐसे ही वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। याद है ना सबको? भूल तो नहीं गए? अगर किसी वैल्यू को 20% बढ़ाना है तो जो भी वैल्यू है, लेट्स से एन है, एन में मैं 20% ऑफ एन ऐड करती हूँ। ये करने की जगह मैंने तुम लोगों को बताया था कि सीधे इसका 120% निकालो। 120% सीधे क्यों निकाल रहे हैं? एन मुझे पता है अपने आप में 100% होगा, और इसमें मैं इसी का 20% ऐड कर रही हूं, तो मतलब एन को मैं 100 + 20 120% बनाना चाहती हूँ। इज इट क्लियर? दिस इज वॉट वी आर डूइंग हियर। प्रिंसिपल को मैं 10% से बढ़ा रही हूँ तो पहले साल में ये आएगा, फिर 10% से फिर से बढ़ाऊंगी तो नेक्स्ट ईयर में ये आ जाएगा। यही ये फॉर्मूला यहाँ पे कर रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? कोई यस मैम। डाउट है अभी इसके किसी भी कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया? डाउट पूछते जाना। अच्छा, परसेंटेज में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ाया है मैंने? बताओ कोई मुझे। डू यू रिमेम्बर मैंने सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ाया है क्या? एनीवन लेट मी नो, नहीं कराया है क्या? आर्या आप बताओ, कराया है क्या मैंने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? मैम सॉरी, ये- you are not properly audible, Arya. Anyone else let me know please. चैट में लिख के भेज दो, मैं देख लेती हूँ, आवाज नहीं आ रही है।
नो मैम। सक्सेसिव परसेंटेज मैंने नहीं बताया है, आई थिंक मैंने बताया होगा। चलो लेट्स मैं अभी वापस से रिपीट कर देती हूँ। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को एक बार चेंज करने के बाद, सक्सेसिव का मतलब है वन आफ्टर दी अनदर, ठीक है। मान लो कोई एक वैल्यू है 1000, ठीक है, इसको मैं पहले 10% बढ़ाना चाहती हूँ, फिर वापस से फिर 10% बढ़ाना चाहती हूँ। तो अब 1000 को मैं 10% बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इसको 110% बनाऊंगी। तो पहला चेंज तो ये हो गया। अब ये मेरी वैल्यू आएगी चेंज वाली, पहले चेंज के बाद वाली, इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, अब ये जो वैल्यू है इसी को मैं फिर से, जो नई वैल्यू है, अब इसको मैं 10% बढ़ाऊंगी। तो ये होता है सक्सेसिव। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है पॉपुलेशन। किसी भी सिटी की मान लो पॉपुलेशन आज 10,000 है, एंड एवरी ईयर इट इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी, तो 10,000 पहले साल 110% निकालेंगे। अच्छा पहले ये मुझे बता दो, ये जो मैं 110% लिख रही हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं? यस मैम। ठीक है, तो 10,000 फर्स्ट ईयर ये इंक्रीज हो गई। अब पहले साल 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो आप बोलोगे कि पहले साल इंक्रीज होने के बाद ये 11,000 हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर ये 11,000 बढ़ाओगे ना कि 10,000। ये होता है सक्सेसिव। जो मेरी ये करने के बाद जो वैल्यू आई है, अब इसको मैं वापस इंक्रीज करूंगी, फिर जो आएगा अब इसको करूंगी। ये होता है सक्सेसिव चेंज। इट कैन बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इट कैन बी ओनली डिक्रीमेंट, इट कैन बी एनीथिंग। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही हो, एक सेकेंड, और यही आप देख रहे होंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज कर रहे हैं, अमाउंट वहां पे डिक्रीज होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, अमाउंट तो बढ़ता ही है। तो वहां पे हम यही कर रहे हैं, ठीक है। उस पे खैर बाद में आएंगे, पहले एक बार इसी को देख लेते हैं। मान लो पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ रही है और दूसरे साल 20% कम हो रही है। तो अभी मान लो पी पॉपुलेशन है, पहले साल में ये 110% हो जाएगी, ये आ गई पहले साल इंक्रीज होके पॉपुलेशन। अब इसको मैं 20% कम करना है, तो अब ये 80% रह जाएगी, ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि मैंने ये तो बोला कि चलो तुम 10%, 20% डिक्रीज कर दो, 10% बढ़ा दो, पहले साल बढ़ाया दूसरे साल डिक्रीज किया, तो तुमने फाइनल पॉपुलेशन मुझे निकाल के बता दोगे ऐसे? इनिशियल पॉपुलेशन मैं बता दूंगी तो तुम फाइनल पॉपुलेशन मुझे बता दोगे। पर मान लो अगर मैं पूछती हूँ कि नेट परसेंट चेंज कितना हुआ, मतलब आई एम आस्किंग कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल तक में कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो कंडीशन लेते हैं कि 10% से पहले बढ़ाओ फिर 10% से बढ़ाओ। तो क्या टोटल चेंज कितने परसेंट का हुआ, बताओ मुझे। टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा? विल इट बी 10% या फिर 20%? बताओ, इन दोनों में से बताओ क्या होगा, या दोनों ही नहीं होंगे? मैम 110 इंटू 110 होगा। हाँ, 110 into 110 हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ p मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि इनिशियली जो भी वैल्यू थी, मान लो 10,000 थी, फाइनल वैल्यू बनेगी ये 12,100,
ये बनेगी। तो परसेंटेज चेंज कितने का हुआ? तो अगर तुम्हें इनिशियल और फाइनल पता होगी तो तुम फाइनल में से इनिशियल माइनस करके निकाल लोगे। 2100 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, यही करोगे। ठीक है। पर अगर मैंने वैल्यू दी ही नहीं है, मैं बोल रही हूं कि बस पॉपुलेशन है वो 10-10% बढ़ रही है, मुझे ये बताओ कितने परसेंट बढ़ेगी, मैंने तुमको पॉपुलेशन बताई ही नहीं है कितनी है, तब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। अब यहाँ पे 10-10% है। ए और बी क्या है? जो परसेंटेज चेंज आप करोगे, यहाँ पे हम 10-10 का ही कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो ए एंड बी बोथ विल बी 10। ये कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा, इट विल बी टोटल 21%। तो इनिशियल से फाइनल तक कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 21% का। ठीक है, ना ये 10% है ना ये 20 है, इट इज 21% का चेंज। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे एक बार इंक्रीज हो रहा हो, दूसरी बार डिक्रीज हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा जो बी है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बी नेगेटिव हो जाएगा, तो कैसे वैल्यूज लिखेंगे? 10 प्लस -10 प्लस 10 इंटू -10/100, ये कैंसिल आउट होके -1 आएगा, और ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। तो 0 प्लस -1, इट विल बी फाइनली -1%, ये आंसर आएगा। तो इस सिनेरियो में आप क्या बोलोगे कि जो पॉपुलेशन है वो 1% से कम और हो गई है। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि फाइनली जो फाइनल वैल्यू आई है वो डिक्रीज हुई है, इट गॉट डिक्रीज्ड बाय 1%। इज इट क्लियर? मैम इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन, या यू हाँ कैन से डेप्रिसिएशन भी सेम चीज है। डेप्रिसिएशन भी यही होता है कि एक वैल्यू, किसी भी मशीनरी की एक प्राइस है और वो हर साल 10% से कम हो रही है, तो वहां पे सिर्फ डिक्रीमेंट हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे इट कैन बी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बोथ, बट हाँ वो भी एक सक्सेसिव चेंज का ही एग्जाम्पल है। जैसे ओके। पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज डिक्रीज कुछ हो रही होगी, तो हर साल एक नई वैल्यू आएगी, फिर वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो वो सक्सेसिव चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे डिक्रीज हो रहा होगा वो वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे। अब सवाल ये है कि अगर 3 वैल्यू आ जाए, 3 साल का दे दें, वो पहले साल का 10% बढ़ रहा है, दूसरे का भी 10 बढ़ रहा है, फिर उन्होंने बोला कि थर्ड ईयर में 10% कम हो रहा है। अब बताओ नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो ये जो फॉर्मूला है ये 2 वैल्यू के लिए ही है। तब हम क्या करेंगे, ए और बी की ये पहली 2 वैल्यू डाल देंगे, इन दोनों को सॉल्व करके 21 आया हमारा, फिर हम 21 और -10 को एक साथ लेके वापस से इस फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो नेट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, और वैल्यू फाइनल इंक्रीज डिक्रीज होके क्या हुई है वो अगर करना है तो हम नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा, परसेंटेज में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपीज थे, एंड आई एम सेइंग कि इसका 20% निकालो कितना होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड हमारा जो होता है हम ऐसे लिखते हैं। हम यही क्यों लिखते हैं? हम ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो 10,000 है ये वैल्यू को हम 100% मान के चलते हैं। परसेंटेज में हर वैल्यू 100% होती है। ठीक है, तो 10,000 अगर 100% है, मैं इसको 100% से डिवाइड कर दूं,
तो मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 1% की वैल्यू मिलेगी। फिर मुझे 20% निकालना है, तो मैं इस 1% वाली वैल्यू को 20% से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये यूनिटरी मेथड नहीं हो गया क्या? बताओ मुझे। यस मैम। है ना? तो ये यूनिटरी मेथड है बेसिकली। अब ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि परसेंटेज में हर इनिशियल वैल्यू को हम 100% मान के चलते हैं। तो हम 20/100 लिखते हैं अगर, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर जो है वो हमारी इनिशियल वैल्यू को डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूं, तो यहाँ पे 5 हमारे इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो 10% का इंक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट, फिर 10% का इंक्रीमेंट दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब 3 वैल्यू है, तो एक तो मेथड मैंने बताया नेट परसेंटेज चेंज निकालने का, कि पहले 2 वैल्यू एट अ टाइम लेके फिर जो फाइनल आंसर आए वो, और थर्ड वैल्यू लेके निकाल लो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? पहले मुझे पता है पहले साल में मेरी वैल्यू 110% हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड ईयर में मेरी वैल्यू 80% रह जाएगी, और थर्ड ईयर में फिर 110% हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये आएगा 11 into 4 into 11/10, इट विल बी 500। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 121 into 4, 484/500, ये आएगा फाइनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या 500 मेरी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ करेगा। अगर मुझे पॉपुलेशन पता होती तो मैं पॉपुलेशन इसमें मल्टीप्लाई कर देती, तो क्या मुझे फाइनल पॉपुलेशन मिलती? बताओ। यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है कि P इंटू 484/500, ये करने से मुझे फाइनल पॉपुलेशन मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 500 इज रिप्रेजेंटिंग द P एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 484? बताओ। तो यहाँ पे 500 इज रिप्रेजेंटिंग योर इनिशियल पॉपुलेशन एंड 484 इज रिप्रेजेंटिंग योर फाइनल पॉपुलेशन। तो 500 और 484 के बीच में डिफरेंस कितने का है? एक सेकेंड, 16 का। 16 का डिफरेंस है। तो यस 16 कितना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है निकाल लोगे? डिक्रीमेंट तो दिख रहा है मुझे, 500 से 484 हो गया है, तो ये आएगा 3.2%। तो एक ये तरीका भी है नेट परसेंटेज चेंज निकालने का। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। सक्सेसिव क्लियर हो गया? सक्सेसिव का एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कई बार डिस्काउंट्स हम देखते हैं, डिस्काउंट कई बार लिखा होता है 60+20%, तो उसका मतलब 80% नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि इनिशियली आपकी जो भी अमाउंट है उस पे 60% दे देंगे। मान लो ये 10,000 ही मेरा अमाउंट है। ठीक है, 10,000 मेरा अमाउंट है। वो बोल रहे हैं कि 60% प्लस 20% ये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले 10,000 पे 60% का डिस्काउंट देंगे, मतलब 10,000 विल रिड्यूस टू 40%। ठीक है, फिर ये जो अमाउंट आएगा इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इसका मतलब कभी भी स्ट्रेट 80% नहीं होता है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहला डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पे दूसरा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
नाउ लेट्स मूव बैक टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देख रहे थे कि जब हमें फाइनल अमाउंट निकालनी हो तो हम प्रिंसिपल 10,000 हमने लिया था 2 साल बाद। तो ये क्या सक्सेसिव दिख रहा है आपको? मैं यही पूछ रही थी उस टाइम कि ये जो हमने फॉर्मूले में डाल के सॉल्व किया था ये फाइनल आया था, तो क्या ये सक्सेसिव चेंज दिख रहा है? बताओ। यस मैम। प्लस यस 10% हो रहा है 2 बार। तो क्या मैं ये बोलूं कि पहले साल 10% बढ़ेगा, फिर जो अमाउंट आएगी वो फिर 10% बढ़ जाएगी? वही हो रहा है यहाँ पे। पहले साल जो अमाउंट है उसका 10% ऐड हो रहा है, फिर जो फाइनल अमाउंट बनी वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गई, तो फिर उसका 10% ऐड हो गया। तो अगर मुझे जैसे एसआई में हमने देखा था कि 10% इंटरेस्ट अगर 2 इयर्स के लिए है तो हमने सीधे बोल दिया कि 20% इंटरेस्ट लगेगा टोटल। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम 10% अगर 2 ईयर बोला जा रहा है तो अब हम क्या करें? बताओ कैसे निकालें ये वाली वैल्यू? कैसे निकाल? बताओ कोई। मैम नहीं could क्लिक you किया? repeat? हाँ मैम आप रिपीट कर सकती हैं? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये सक्सेसिव चेंज हमें दिख रहा है और ये दिख रहा है कि 10%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट तो सेम ही रहेगा, वो रेट तो हर साल चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे तो एक कॉमन रेट ही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे 10% से इंक्रीज हो रही है वैल्यू एवरी ईयर। ठीक है, जब हमें एसआई में 10% रेट दिया जाए तो हम ये तुरंत हमने बता दिया कि 2 साल में 20% इंटरेस्ट लगेगा। बताओ ये बता दिया तुरंत या नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट सेम है, उसी प्रिंसिपल पे निकालना है, तो हमने बोल दिया सीधे कि 20% ऑफ प्रिंसिपल टोटल इंटरेस्ट होगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब मैं यही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछना चाह रही हूँ कि 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा 2 साल में? बताओ कैसे बताओगे? अरे सक्सेसिव का जो नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है उसी में रख दो। 2 साल बोला है तो ए और बी की वैल्यू 10-10 हो गई। ये हमने सॉल्व किया था, 21% आएगा। तो सीआई में 2 साल में 21% इंटरेस्ट लगेगा, 10% है तो। बताओ अब क्लिक किया? यस मैम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग अदर देन योर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एंड सिंपल इंटरेस्ट इज योर नॉर्मल परसेंटेज जो हम निकालते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अब एक बार मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। किसी भी टर्म में यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? एनी टर्म लेट मी नो। सक्सेसिव से बस इसको रिलेट कर लो, इट विल बी वेरी इजियर। ठीक है, अच्छा मुझे आंसर दो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट है मेरा 20% का तो 2 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? बताओ, सॉल्व करो। आफ्टर 2 years what will be the total rate of interest in percentage? Let me know. मैम 44। क्या बोला श्रेयसी? मैम 44%। यस, इट विल बी 44%। वापस इसी फॉर्मूले में रख दो। अब 20-20 है, ये हो गया 4, ये हो गया 40, 40 प्लस 4 विल बी 44%। ठीक है,
तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज बस और बची है, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास मटेरियल है, बुक्स नो मैम। नहीं है? यस मैम। मैम मेरे पास है। क्या मतलब आप, अच्छा, आप लोगों में से अभी आप लोग किस मतलब आप लोगों का कौन सा है टारगेट ईयर? मैम 2025। 2025। अच्छा, आप मिक्स्ड होंगे। तो मटेरियल सबके पास नहीं है क्या, बुक्स? नो मैम। हैव यू टेकन द एडमिशन? यस मैम। Then you should, I think you should contact material, you should take material from the office and start practicing from the books, okay? So Yes. one more thing I will explain. ब्रेक करते हैं इसको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो फर्स्ट ईयर का भी 1000 होगा और सेकेंड ईयर का भी 1000 होगा। 10% ऑफ 10,000 1000, फिर 10% ऑफ 10,000 1000, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो फर्स्ट ईयर का तो 1000 ही होगा, बट सेकेंड ईयर व्हेन आई विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो मुझे पता है कि इस 10,000 का 10% तो लेना ही है, विच इज 1000। एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सा आएगा बताओ मुझे, लेट मी नो एनीवन। CI। सीआई तो है बेटा, बट 1000 फर्स्ट ईयर का तो यही रहेगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1000 से ज्यादा होगा ना, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ से आएगा? मैम फर्स्ट ईयर के अमाउंट में जो इंटरेस्ट लगेगा उससे। फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिंसिपल का 1000 तो ले लिया मैंने, अब इस 10,000 का 10% और लेंगे विच इज 100, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 ईयर में अगर देखो तो डिफरेंस कौन सा अमाउंट क्रिएट कर रहा है? ये 100 रुपीज क्रिएट कर रहा है डिफरेंस, बाकी तो ये सेम ही है फिर 1000 1000। तो 2 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस 100 से, ठीक है। तो अगर कभी मुझे डिफरेंस दिया जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो 100 डिफरेंस आया है, ये 100 इज फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का 10% है, कह सकते हैं ना। तो यहां से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो मेरा प्रिंसिपल का 10% होगा, तो यहां से प्रिंसिपल निकाल लोगे। समझ में आया? बट इसका फॉर्मूला भी है, वो भी मैं अभी बता दूंगी। 2 ईयर और 3 ईयर का हमारे पास फॉर्मूला है, तो स्ट्रेट वो याद कर लेना। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, जस्ट पुट दी वैल्यूज इन फॉर्मूला, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मान लो अगर 3 ईयर की बात होती, 2 ईयर की जगह 3 ईयर की बात हो रही होती, तो सिंपल इंटरेस्ट तो थर्ड ईयर में भी 1000 ही रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये प्रिंसिपल वाला 1000 तो लेगा। अब ये कहाँ से अमाउंट लेगा? इस 1000 का 10% 100 रुपए, फिर इस 1000 का 10% 100 रुपए, फिर इस 100 का 10% 10 रुपीज। ये बनेगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। प्रीवियसली जितना भी इंटरेस्ट लिया गया है उस सब पे इंटरेस्ट लेगा ये, हर बार कितने भी ईयर्स आगे चले जाओ, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके।
तो अब मैं तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का फॉर्मूला बता देती हूँ। वैसे तो ये भी क्लियर होगा, 2 ईयर में तो स्ट्रेट निकाल सकते हो, बट 3 ईयर के लिए नहीं निकाल सकते हो। तो 3 ईयर के लिए तो फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए, बट 2 ईयर का भी मैं बता रही हूँ, याद कर लेना। CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल का डिफरेंस दिया गया है तो दैट डिफरेंस विल बी इक्वल टू P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। एंड CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स, अगर 3 साल का डिफरेंस दिया गया है तो इट विल बी P इंटू R बाय 100 होल स्क्वायर इंटू R बाय 100 प्लस 3। ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। ओके, now I think it is clear. We should do some questions. So it is your first question, solve it. Solve हुआ? Okay, let's see. If the difference between CI and SI at the end of 2 years is 100, what is the principal rate? 5% है। तो पहले तो अपने पास फॉर्मूला है, that difference is equal to, क्या है फॉर्मूला? P इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है। तो R हमें दिया गया है 5/100 इंटू 5/100। ठीक है। तो P विल बी 100 इंटू 100 इंटू 100 बाय 5 इंटू
5, तो ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेट हमने फॉर्मूले में डाला, हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उससे एक बार समझ लेते हैं कि हमने ब्रेक करके लिखा था फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो एसआई जो ये था, ये वाले अमाउंट एसआई थे, और सीआई जो था वो ये अमाउंट थे, और साथ में एक यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा था। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 100 वही अमाउंट है? ठीक है, तो ये 100 कहाँ से आया था? इस इंटरेस्ट पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो 5% यहाँ पे दिया गया है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ इस वाले अमाउंट का 5% 100 है? इसको मान लेते हैं ए है ये। ठीक, तो ए का 5% 100 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 2000 होगी। ठीक है, ए आ गया 2000। अब ए कहाँ से आया है? ए आया होगा प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल का 5% होगा। तो अब प्रिंसिपल का 5% मैं कह सकती हूँ कि 2000 के बराबर होगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा 40,000। ये क्लियर है जो मैंने अभी किया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट। हुआ सॉल्व? ओके, लेट्स सी। Amit takes a loan from a bank at 18% CI for 2 years. At the end of the period, he pays back rupees 6962। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनल अमाउंट मेरा जो है वो 6962 के बराबर है? ठीक है, फाइनल अमाउंट का मतलब है इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नॉर्मली फाइनल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल अगर मान लो P है, तो P इंटू 18% का इंटरेस्ट है, तो 118 हो जाएगा पहले साल में, फिर दूसरे साल में फिर 118 हो जाएगा, और फाइनल अमाउंट दिया गया है 6962। बताओ ये जो मैंने लिखा है क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. बेसिक फॉर्मूले के तरीके से देखोगे तो भी यही आने वाला है। मान लो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1+R/100, ये होता है फॉर्मूला। P हमें पता नहीं है, अमाउंट है 6962, तो P इंटू 1+R कितना है? यहाँ पे टाइम आता है 2 है ये, और रेट है 18/100। ठीक है,
अब इसको ऐड करोगे तो इट विल बी 118/100 इंटू 118/100, क्योंकि 2 टाइम्स होगा, स्क्वायर है ऊपर 6962। यही मैंने सीधे लिख दिया है सक्सेसिव के तरीके से कि 18% इंक्रीज हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो। 118 से 6962 डिवाइड होगा, होगा डिवाइड, बताओ। 118 6962, 118 4 इंटू 5 इंटू 9 होगा, डिविजिबल है। 118 इंटू 59 ये आएगा, डिवाइड हो गया। और 59 इंटू 2 आएगा ये 159 इंटू 100 इज इक्वल्स टू P इंटू 2, ये बचेगा। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 5900 इंटू 50। इट विल बी 000। सर ये तो बहुत ज्यादा आ रही है, क्या कर दिया मैंने। 6962 P 118। एक सेकेंड। मैम 5000 आ रहा है। आ गया 5000। यस मैम। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। इसको वापस देखते हैं। 118 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 59 आएगा, एंड 59 इंटू 2 इधर आ गया, तो ये 59 कैंसिल आउट हो गया था, मैंने इसको वापस लिख दिया था, है ना। तो ये 50, तो P की वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है। यस मैम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो। Suresh took a loan for 7 years at the rate of 6% per annum, simple interest. Total interest paid was 2100। तो अभी तक उसने टोटल इंटरेस्ट पूरे 7 साल में 2100 पे किया है।
तो इंटरेस्ट एवरी ईयर रिमेन्स सेम, तो पर ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? 2100 डिवाइडेड बाई 7 ईयर्स, 300 होगा एक साल का इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया गया है? 6% पर एनम। तो प्रिंसिपल का 6% इज इक्वल टू 300 होगा। तो प्रिंसिपल विल बी 5000। बताओ क्लियर है जो मैंने किया? 2100 टोटल इंटरेस्ट था 7 साल का, तो एक साल का निकाला मैंने 300 आएगा, 300 पर ईयर होगा। नाउ प्रिंसिपल का 6% इज इक्वल टू 300 होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसको एक और तरीके से देख सकते थे कि टोटल 7 ईयर का इंटरेस्ट 2100 आया है और 6% पर एनम मुझे दिया गया है इंटरेस्ट रेट। तो 7 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा परसेंटेज में? 7 into 6 42% होगा। ठीक है, तो कैन आई से दैट 42% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2100? ऐसे भी निकाल सकते थे। तो 2100 42 into 100, तो भी ये 5000 आ जाता। ठीक है, बिना पर ईयर का निकाले भी निकाल सकते थे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करो। ये सक्सेसिव का एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। सक्सेसिव बोल लो या फिर इसको बोल लो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अ ट्री इंक्रीज एनुअली बाय 1/4 ऑफ इट्स हाइट। 1/4 ऑफ इट्स हाइट वो हर साल बढ़ता है, तो पहले साल बढ़ेगा, फिर जो इंक्रीज हाइट आएगी वो फिर से बढ़ेगी, तो सक्सेसिव का एग्जाम्पल हो गया ये। और इन्होंने बोला है कि अभी 64 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो इट इज वेरी सिंपल, 1/4 बढ़ रहा है एवरी ईयर। ठीक है, तो पहली चीज तो 1/4 को मैं 25% बोल सकती हूँ, है ना? तो जो भी हाइट है वो पहले साल 125% हो जाएगी, फिर जो हाइट आएगी वो अगले साल फिर 125% हो जाएगी। और यहाँ पे हाइट हमारी 64 दी गई है, तो एक तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये 5/4, 5/4 हो जाएगा, 100 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, एक तो ये वाला अप्रोच देख लिया कि 1/4 का मतलब होता है 25%, तो हाइट उसकी 25% एवरी ईयर बढ़ रही है, तो 125% पहले साल में बढ़ेगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो फिर से 125 बढ़ जाएगी, तो सक्सेसिव लगा दिया। ठीक है, दूसरा अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया जाए 1/4 बढ़ रहा है, ठीक है, तो मतलब 1 + 1/4 हो जाएगा। कोई भी चीज अगर 1/4 बढ़ रही है तो इसका मतलब यही तो होता है कि वो 1 से 1 + 4 और हो जाएगा, तो नया कितना होगा? 5/4 हो जाएगा। बताओ, टेल मी। तो क्या मैं ये यस बोल सकती हूँ कि 64 into 5/4 एक बार होगा, फिर सक्सेसिव चेंज है, फिर से एक बार 5/4 हो जाएगा? तो वही है, लिखा है यहाँ पे, ये मैंने परसेंटेज में लिख दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया।
ये फ्रैक्शन फॉर्म क्लियर है ना आप लोगों को? डाउट तो नहीं है कि 1/4 अगर बढ़ रहा है तो कितना होना चाहिए फाइनल? रेशियो में या फ्रैक्शन में जब भी कोई वैल्यू दी जाती है तो कंप्लीट वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है? जैसे परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू 100% होती है, वैसे ही रेशियो या फ्रैक्शन में कंप्लीट वैल्यू 1 होती है। तो परसेंटेज में हम 100 में ऐड करते हैं, जितना भी परसेंट बढ़ाना होता है, फिर हम बोल देते हैं 120% हो जाएगा। फ्रैक्शन में अगर 1/4 बढ़ाना है तो 1 में ऐड करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है? आई थिंक इट इज क्लियर। Yes, ओके ओके। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। तो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। ओके ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। मैम लीव करना है क्या? मैम